और दीन हमें ज़रूर बताता है इस बात के बारे में कि आपने रोज़ी कमानी है, आप में आफ़ियत को मद्देनज़र रखना है। और एट द सेम टाइम दीन ने हमें सैर करने के लिए भी कहा है दुनिया। जब आप दीन में आते हैं ना, और हम ये बात की कुर्बानी देते हैं कि मैं अपनी आखिरत को तरजीह देता हूँ, अब जो काम करूँगा वो उस पर ये बात का असूल रखूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें मुझसे राज़ी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया के सामने निछावर करता है। हम हमेशा लोगों को इबादत लाते हैं साथ साथ, अल्लाह ताला नेमत दे, ठीक है, तो उस नेमत को भी अल्लाह ताला के काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और अल्लाह ताला नहीं भी है तो तब भी अल्लाह ताला के दीन का काम होना चाहिए। जैसे इमाम हसन बसरी की सेवट थी कि या अल्लाह हमारे हाथों में वो दौलत अता कर, लेकिन हमारे दिल में वो अता है। तो आप यंगस्टर्स को बताइए कि जब आप एक मकाम बना दें, ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया के सबसे मशहूर दरीदार, लेकिन आप अपनी फील्ड में एक रिस्पेक्ट बना दें। आप अपने आप को ये बात लोगों को बता दी कि देखिए मैं किसी का मोहताज भी हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का मोहताज। This is Impact Cast. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इम्पैक्ट कास्ट। आज जो हमारी मुलाकात है वो यूथ क्लब के साउथ डायरेक्टर ब्रदर वजीज़ हैं, और जो यूथ क्लब भी ना किसी तारुफ के मोहताज है, और सर को भी हम बहुत ऐसे भी सोशल मीडिया पे देखते होते हैं। सर कैसे हैं आप? वश सियासत में है ना, इस वक्त मखैर जॉब नहीं मरे किया। अच्छा सर, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते ही आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड बता दें कि हाउ डिड स्टार्ट डेट। देखिए जो यूथ क्लब है, इस नाम से वाज़ेह है कि यूथ की तरफ हमारा जो काम जो डायरेक्टर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात से वाकियत नहीं है कि जो यूथ क्लब है वो ओरिजिनली सिस्टर्स ने स्टार्ट किया। 2011 में इस्लामाबाद से इसकी शुरुआत हुई, और सिस्टर्स ऑफकोर्स जो आपको बता रहे कि एक मिनट एस्पेक्ट में काम कर रही हो कि, तो उन्होंने ब्रदर्स जो इस्लामाबाद में एक्टिव ही रज़ा उनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा संभाल लें ताकि आप लोग ऑलरेडी एक्टिव हैं दावत के काम में। सो इस्लामाबाद से शुरुआत हो रही, फिर बाद में लाहौर, फिर लाहौर से कराची, और असल जो हमारा काम है वो यूनिवर्सिटी गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की तरफ है, क्योंकि सारे जो स्कीडर्स हैं वो हैं इसी बैकग्राउंड से। सो रिलेटेबिलिटी का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जिस पर हम फोकस करते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि दी काम बहुत अंदाज से किया जा रहा है, लेकिन बूथ को समझना, उनके चैलेंज को समझना, उनके दौर हाजिर के मसाइल को समझना, उसको एड्रेस करना, उनकी ज़बान में एड्रेस करना, ये बहुत ज़रूरी था। तो यूथ क्लब कोई नई चीज़ लेकर नहीं आए, पर यह है कि जो कम्युनिकेट करने का अंदाज़ है, जो कन्वे करने का अंदाज़ है, वो हमने उनके यहाँ से एक सहल अंदाज, एक ईजी अंदाज के साथ अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है वो एक मुश्किल सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है जब भी कोई यंगस्टर पास आउट बी की तरफ आता है, और सदियों से ये मामला है। पाकिस्तान में तो शुरू से की चीज़ें हमने ऑब्जर्व की, तो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, फैमिलीज खास तौर पे कि यार अब तो इसका कैरियर गया, और ये दावा किसी भी दावा मूवमेंट के साथ ये कनेक्ट हो गया तो अब ये बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके उसकी कैरियर्स ख़राब होगी, तो तैयारी और पूरा कैरियर डिस्टर्ब होगा। तो इसमें अगर आप लोग चुके बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो इस बात में कितनी हकीकत है, या ऐसा होता है, यानी ऐसा तो नहीं होता कि स्पिरिचुअल यानी दावा मूवमेंट से कनेक्ट होने के बाद लोग और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं अपनी कहीं सो टर्न अराउंड सिचुएशन में लोगों को बनाता। ये है कि इसमें हकीकत जो है, ठीक है, खैर इसकी वजह यह है कि क्योंकि ये ज़ाती तौर पर मैं भी फैमिली से बेस किया, उसकी वजह यह है कि हमारे पास माशरे में ऐसे रोल मॉडल्स मौजूद नहीं हैं जो दोनों इसका काम कर रहे हैं। और यूजुअली ये देखा जाता है कि जब इंसान, देखिए दीन का एक अंदाज है, मिजाज है, और अक्सरियत जिस मिजाज से वाकिफ़ होगी वो उसी इम्प्रेशन के अंदर होगी। इसी इम्प्रेशन से मेरा भी तारुफ को हुआ था, और मैं जब दी पढ़ रहा था तो मैंने यही इरादा किया था कि मैं क्या फ़ायदा है बैचलर्स करने का, क्या फ़ायदा मास्टर्स करने का। सो जी शेख के साथ में पढ़ रहा था, उन्होंने ये बात कही कि नहीं, आप दीन की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं इन डिग्रीज़ को पास। हमारा तवक्कुल इन चीज़ों के ऊपर नहीं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि देखिए सिस्टम की एक मजबूरी है,
और उस सिस्टम के साथ वाफियत रखना, उसके साथ फिल्म रखना, उसके गो थ्रू करना, ताकि आप उस सिस्टम के अंदर अगर चेंज लाना चाहें या उन मेजर्स को अप्लाई करना चाहें ताकि आप उसमें सर्वाइव कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, वालदैन ने एक शक्ल देखी दी की, और दीन हमें ज़रूर बताता है इस बात के बारे में कि आपने रोज़ी तवानी है, आप में आफलत को मद्देनज़र रखना है। और एट द सेम टाइम दीन ने हमें एक्सरसाइज करने के लिए भी कहा है दुनिया। और हम अक्सर और बेशतर शायद ये प्रेशर पा के बैठ जाते हैं कि ठीक है, आपको अगर दीन का काम करना है या दीन से ताल्लुक़ रखना है तो फिर आप शायद एक बहुत ही लो लाइफ वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा को जब हिदायत दी तो हर किसी की एक पर्सनैलिटी, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनैलिटी ही, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनैलिटी की, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनैलिटी, सबकी अलग पर्सनैलिटी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को एक्सेल करवाए। और ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हर बंदा एक अपनी अलग शख्सियत के साथ है। अनफॉर्चुनेटली लोग जो है बिल्कुल ही काम को छोड़ के, चाहे वो अच्छी फील्ड में क्यों ना हो, उससे चार्ट पे जाते हैं, उससे दूर चले तो बहुत से लोग एक पेरेंट्स यूजुअली इस बात की मामले में खौफज़दा हो जाता है कि ऐसा ना हो कि ये बाद में जाके रियलाइज़ करे और ये ऐसी स्ट्रगल का शिकार हो जहाँ पर हम इसकी मदद ना कर पाएँ। क्योंकि आज हम यंगस्टर्स को ये बात बताते हैं और हम ये बाकी ये कह रहे हैं कि दीन का काम करना है, तो आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहना हो, आपने डॉक्टर भी देखी रहना होगा, आपकी बात सुनी जाए। और आप ये देखिए, आपने मेरे से यू क्लब के बारे में पूछा। यू क्लब को शायद आज पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर लोग जानते हैं, यू क्लब के स्पीकर्स को जानते हैं, यू क्लब के काम को जानते हैं, लेकिन यू क्लब की स्ट्रगल को नहीं जानते। शायद जब हम जगह जगह की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते थे तो शायद बहुत कम लोग आते थे, शायद लोग कभी कभार एक्सेप्ट ही करते थे। लेकिन आज चूँकि लोगों को पे एक वाक़ियत हो गई है, लोग रिकग्नाइज़ करने लगे हैं, तो ना एक हाइप क्रिएट हो गई है। और हम ये बात बोलते हैं कि दो चीज़ें करो इम्पोर्टेंट हो, आपका नीट स्पिरिचुअल जो पेयर है वो कॉम्प्रोमाइज़ ही चाहिए। यूथ क्लब से ये इम्प्रेशन नहीं मिलना चाहिए कि ठीक है, अगर अब मैं यूथ क्लब की तरह काम करूँ तो शायद ये सेलिब्रिटी और एक नामवर शख्सियत बन जाओ। ये बिल्कुल मकसद है, बिकॉज आप एक वेसल जिसके ज़रिए दावत हो रही है, आप वेसल होते हुए आप फोकस की तरफ कर लेंगे, आपको ना दुनिया में कामयाबी बनेगी, यहाँ आखिरत में भी। तो बहुत समझाने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली यंगस्टर्स को। और हमारे इसलिए यूनिवर्सिटी वर्ल्ड स्टूडेंट, कॉलेज वर्ल्ड स्टूडेंट्स की तरफ दावत किस लिए, क्योंकि उनसे एक एक्सपेक्टेशन, वो एक सोसाइटी में एक मूवमेंट रखते हैं और उन तक बात पहुंचना, उन तक बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन तक बात पहुंचाने वाला कोई इस तरह से हमारी तरफ भी नहीं खा। मुझे भी यूनिवर्सिटी में जब दी की तरफ रग़बत हुई तो मुझे नहीं पता था किधर जाना, मुझे नहीं पता था किससे पढ़ना है, मुझे नहीं पता था क्या करना है। पर अल्लाह सुब्हानहू ने जिस तरह से हमें गाइडेंस दी, जिस तरह से उलमा से मिलाया, तो हमने ये बात को का इरादा किया, अज़म किया कि बाकी लोग पे स्ट्रगल फेस करने की ज़रूरत ना पड़े, उन तक पहुँचाया जाए, दावा पहुँचाया जाए, उनके अंदाज में समझाया जाए। जैसे आप हमारे पोस्टर्स देखिए, देखिए जो लैंग्वेज यंगस्टर्स है ना, उसी लैंग्वेज में समझ लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबाइल को तब दावत देते तो उन्हीं के डायलेक्ट में बात कर, उसकी कोई ख़ास वजह। कुरान भी जब 7 डायलेक्ट्स में नाजिल हुआ, किसी वजह से हुआ, उनकी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हुए मैं तो ये करूँगा कि बहुत अनोखा काम कर रहे हैं ये तो, लेकिन वो जो एक रिलेटेबिलिटी का एलिमेंट है उसकी वजह से यंगस्टर्स की बहुत एक सपोर्ट भी। ठीक, तो मैं आपकी बात से ये समझ पाया कि आपका ये मैसेज हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल साइड पर आ जाएं और अपनी दुनिया को मॉडरेट करने या वो कहते हैं ना गुजारे वाली सोच के आने की, बस इतना ही चाहिए, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, अच्छा, दूसरे जो आपकी बात से ये बात आई कि जैसे रिलेटिबिलिटी पैदा करने के लिए व्हाट आर द बाउंड्रीज, यानी ऐसा तो नहीं है कि मैं उनसे रिलेटेबल, यानी यूथ क्लब में हम देखते हैं कि फाउंडेशन बहुत स्टॉप है, वो बाउंड्रीज मेंटेन रहते हैं, लेकिन अब एक बंदा नया है, को लोग आराम करना चाहता है, तो वो कैसे इस बात को ध्यान में रखे कि भाई रिलेटिबिलिटी भी टाइम है, एट द सेम टाइम टीम की कोड भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। देखिए, सबसे पहले जो रिलेटेबिलिटी के लिए जो एक हमारा कैडमिन रहता है कि आपसे कनेक्ट करता है। देखिए, आप अगर कप्तानी इदारों में पढ़ाते रहें
तो आपकी बात अशतरी समझने की देखिए कि पता है किताबी अंदाज में जो पढ़ा जो सुना जो लिखा हुआ दिखा वो आगे बताती है, और एक होता है उसको किस अंदाज से आगे बताना। तो जब सामने वाले को ये बात पता चलती है कि नहीं ये भी मेरे स्ट्रगल से गुजरे, जिस परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ ये कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खाली सुनी सुनाई नहीं बता रहे, इन्होंने एक तजुर्बे से उसको समझा है और अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो जब वो हमारी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, हमारे ज़ाती ज़िंदगी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो उनको इस बात में रिलेटिबिलिटी डेवलप होती है कि नहीं मैं इनकी बात सुन सकता हूँ। देखिए बच्चा एक बड़े की बात क्यों सुनेगा जब उसका ताल्लुक जो बच्चा दोस्त की बात क्यों सुनता है, दोस्त को उसके अंदाज से समझाता है। और हम इन लोगों को ये बताते हैं कि हम भी उनके दोस्त हैं, यार नहीं हैं, दोस्त हैं, और आप समझते हैं आप इस मसले से हम आपको आपकी गलतियों पर आपको जज नहीं कर कि आप वो गंदे हो गए, वो आप बहुत ही नाकारा हो गए हो। इन मसाइल से हम भी गुजरे और आपको हम इन मसाइल से निकालने के लिए आए और ये बताने के लिए आए हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत बहुत वसी है और नाउमीद ना, और आप अभी भी अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे हम किससे बताते हैं उनको, फुदैल बिन अय्याद कि फुदैल बिन अय्याद रहमहुल्लाह जो थे उनका क्या काम था, थे दो डाकू, रास्ते में लूटते थे, हर तरह के गुनाह में इन्वॉल्व थे। कुरान की जब उन्होंने आया सुनी, रास्ते में जा रहे थे रात को, का काम था कि रास्ते में जो ट्रैवलर्स होते थे उनको लूटते थे। फुदैल बिन अय्याद में जो कुरान की आयत की थी तबशा करूब बिल्ला, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आ गया कि उनके दिल डर जाए अल्लाह सुब्हान ताला याद से। एक आयत की ज़िंदगी बदल दी और बाद में फुदैल बिन अय्याद दोनों हरमें की इमाम। तो हम ये किस्से इसलिए बताते हैं कि देखिए आपकी इस्लामी तारीख में आपकी तालीमात में ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी कटी, और इसलिए पटी क्योंकि उनका जो रब है वो बहुत माफ़ करने वाला है और उनका रब उनको समझता है। और मुश्किल बातें करके हाईली इंटेलेक्चुअल होकर हम लोग एड्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन शायद उन तक मैसेज कमी नहीं कर सकते उस अंदाज कि वो ज़िंदगी तब बन रही जब दिल बदले, और दिल जब बंदेगा जब दिल में चीज़ दाखिल होगी, और दिल में दाखिल तब होगी जब दिल से लगी, और उस अंदाज से बताई जाएगी जो कि दिल में लगती है। वो हमारे सिंपल सा मामला होता है। सिंपल सी दावत है, माइंड बॉडी सोल। अपनी माइंड को नरिश कीजिए, अपनी सोल में नरिश कीजिए, अपने आप को फिजिकली हेल्दी और फिट रखिए, बिकॉज ये तीनों चीज़ें आपकी काम आएंगी स्ट्रॉन्ग हौसले में नीचे। सही जबरदस्त। अच्छा, अब इसमें एक आपने बताया रिलेटिविटी इसलिए कि हम उनको स्पिरिचुअली अल्लाह के करीब कर रहे हैं, और एक ये चीज़ है कि जो दीन है वो तो एक कंप्लीट पैकेज है, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल साइड भी है और एट द सेम टाइम उसकी मटीरियल साइड भी। मटीरियल साइड मीन्स के सहाबा की ज़िंदगी तो अगर हम देखें तो उन्होंने मेहनत पूरी की और उन्होंने अल्लाह से भी काम की। तो क्या आपका फोकस सिर्फ स्पिरिचुअल वाली साइड पर होता है या एट द सेम टाइम, यानी एक तो है कि भाई ठीक है तुम अच्छे डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारी दावत को लो, और एक है कि नहीं तुम तो डॉक्टर भी वर्ल्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड बनोगे और उस फील्ड में जाके भी तुम सर्व करो। सो क्या आपकी दावत दोनों एलिमेंट्स को कवर कर रही होती है यूथ क्लब की का जो मैसेज है, या वो होता है कि नहीं लोग अपने प्रोफेशनल्स में काम करते हैं ना और वो स्पिरिचुअली सिर्फ कनेक्ट? Does that come in your... जी डेफिनेटली, बिकॉज देखिए हम बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं हम जो मैं खुद भी अरेचा बात है तेरी पे हम दस्तूस भी करते हैं, फेवसी लेक्चर्स भी करते हैं, बिकॉज हमारा एस्पेक्ट होता है कि हर एरिया में लोगों के साथ दावत का काम किया था, और लोग ये भी देखिए कि देखिए जो बात हैं सिर्फ एक ऐसी बात कर रहे हैं जो आज के ज़माने में हमारे लिए आप की बल्कि अपनी स्टील में डीक सेट करते हैं। उनको मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पता रहे, उनको एडवांस नॉलेज के बारे में पता रहे, और अगर वो पॉपुलर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जाकर, तो उनकी जो चैलेंजेस है, जो उनके स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, उनकी टीम मैनेजमेंट की जो चैलेंजेस हैं, उन सबको एड्रेस करते हैं। और ये बताते हैं, ये देखिए आपका दी इन सब चीज़ों का हल देता है। आपने उस अंदाज से पढ़ा नहीं, ठीक, आपने उन अंदाज से सीखा नहीं है, आपको शायद बताया नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जो क्रक्स है वो दावत यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल हकीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला
अल्लाह सुब्हान व तआला जानने वाला है। अल्लाह सुब्हान व तआला सब चीज़ के बारे में हिकमत रखता है। अल्लाह सुब्हान व तआला आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी नहीं होता है। लोगों के अंदर जो ये इंप्रेशन है कि देखिए मैं दीनदार होने का मतलब ये है कि नमाज रोज़ा हज ज़कात की हद तक दूर कर लूँ, दुनिया से दूरी कर लूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अगर ये कम्युनिकेट करना होता तो ख़ास नहीं, अगर ये कम्युनिकेट करना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक नहीं को खंदक को दी, लेकिन उन खंदक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो ज़रिए इख्तियार किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किलात बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, इस उम्मत को बताने के लिए कि तुमने इन मरहलों से गुजर का हो, इन ज़िंदगी की उड़ान और तुम्हारी जो डिक्लाइन है इससे तुम्हारा तजुर्बा होगा तो तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक़ जोड़ोगे। और लेकिन तुम्हारा असल जो ताल्लुक़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे है। जब तुम असबाब इख्तियार करोगे ये खंदक की तरह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवाएं नीच देगा और तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों को बताते हैं कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये बात का कहा है कि आपने अल्लाह पर तवक्कुल करना है, लेकिन ऊँट भी बाहर ना भेजे। तेरी सी रिवायत है जो ताई हम शायद तवक्कुल का मतलब ये समझे हैं कि शायद मुझे कुछ करने की ज़रूरत, तो आपको जन्नत कमाने का फिर वो अजर कैसे मिले? क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो किन में है कि हर कोई जन्नत में जाएगा, जो कौन जन्नत में जाएगा, मन जहन्नम में जाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर आपको दुनिया में क्यों भेजा? क्योंकि नंबर 1 ये कि आपको ये बात का इल्म हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अदल करने वाला है, ठीक है? और मौत से हिफाजत उसकी। दूसरा ये कि अगर मैं किसी शख्स को हाथों हाथ इनाम दी, शायद उसको कदर ना हो और शायद उसको वो फीलिंग ना आए कि मैंने ये वाकई अर्न किया, लेकिन मैं उसको उस मेहनत से गुजारता, उस ट्रेनिंग से गुजारता, उस मुश्किलात का सामना करके वो तजुर्बे उसको देता, फिर उसको वो इनाम देता, वो बोलता है ये मेरा इनाम दिया, मैं इसका हकदार। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इकराम के साथ वो चीज़ देना चाहते हैं। तो आप ये बात को अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल और मुशक्क़त ही किस्सा रखा है। और आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने से पहले ही था कि अगर तुम्हें नाफरमानी की तो तुम मुशक्क़त का सामना करोगे। वो मुशक्क़त ही है कि आप दिन से निकलते हैं, आप तो रोज़ी के लिए मेहनत करनी होती है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ज़िंदगी के उन तजुर्बों से गुजरना पड़ता है। हम लड़कों को बताते हैं कि देखिए आप मोहब्बत हुई, आपका दिल टूटेगा, आपको ये बात समझने के लिए भी देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और से वो रास्ता इख्तियार करो कि मोहब्बत का, नाजायज़ रास्तों का, तो इसमें मायूसी हो, दाफ पार्टी वो लूट मांगने वाला, जिससे मांगा जा रहा है सब कमज़ोर सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात। तो ये स्पिरिचुअल एलिमेंट, बट एट द सेम टाइम उन असबाब को इख्तियार करना जो दीन ने हमें तारीफ दी, दवा भी है, दुआ भी है। तो ये लोगों को बताना कि देखिए ये मिसकंसेप्शन है और आई एम श्योर उलमा की तरफ से ये चीज़ यानी कि लोगों ने ये इख्तियार कर लिया है, क्योंकि जो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो ये पार्टीशन हुआ है जिसने बहुत ही ज़्यादा मटीरियल एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखी है कि तुम्हारी डिग्री होगी तो तुम्हें कामयाबी आएगी, तुम्हारे पास गाड़ी होगी तो तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारे पास माल होगा तो तुम्हारी इज्जत होगी। इस चीज़ को डील करना है कि तुम्हारी इन चीज़ों से इज्जत नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी में आसाइश, तुम्हारी ज़िंदगी में आराम और तुम्हारी ज़िंदगी में उन आसाइशों को की लज्जत को इंजॉय करने के लिए एक इज़्ज़त अल्लाह ताला की तरफ से आनी है। तुम्हारी इग्नो से नहीं, ये तुम्हारी रोज़ी गारंटी नहीं है तुम्हारी डिग्री से, तुम अख्तियार करते हो, इसके बगैर भी नहीं आ सकती है, लेकिन तुम कोशिश करते, तुम असबाब इख्तियार करते हो ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बेहतर से बेहतर दे। एंड दिस इज द इनिशियल रसूलुल्लाह। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि यानी देयर आर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है। एक तो वो है कि तुम स्पिरिचुअल साइड से भी वीक है और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख रहा। पास होता ये होता है कि स्पिरिचुअल साइड तो कई बार हो जाती है, लेकिन जो अपनी मटेरियल वाली साइड है जहाँ पे असबाब की मेहनत है, तो वो इंसान वही कैपिटलिज्म की वजह से, वो कलेक्टिविज्म की बजाय वो एक इंडिविजुअल सोच से जा रहा होता है कि यार आई बी अ गुड डॉक्टर, आई मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड एट द सेम टाइम आई ऑफर नमाज, मैं स्पिरिचुअली अंदर से कनेक्ट, सही ना। तो वो जो दावा वाला एलिमेंट है वो उसके जहन में नहीं होता। क्या है, ये जो मेरा प्रोफेशन, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अब्दुल करीर खान, सो यानी उस लेवल, यानी ये नेक्स्ट लेवल हो गया, आपकी स्पिरिचुअल साइड आपने वर्कआउट कर ली, अब आप इंडिविजुअल बन के नहीं जा रहे, डॉक्टर जॉब बन रहे हैं या आप इंजीनियर बन रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हैं मैं अपनी इस फील्ड के जरिए ये जो सलाहियत अंदर है मुझको दी है, ये भी तो टीम पे लगाओ ना। हज़रत खालिद बिन वलीद दे चुका था, उन्होंने तो अपनी जंगी सलाहियतें लगाई हैं, अब्दुल रहमान बिन अब्दुल की सलाहियतें लगाई हैं, सर अबू मेरा सीधा उन्होंने फिल्म की ना।
सो अब मैं ऑपरेशनल साइड डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज वी नो कि ये मैसेज तो आपके स्कोप में है, बट ये कन्वे करना एक मुश्किल काम भी है और इसमें कंटिन्यूटी चाहिए होती है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस ना है कि आप एक दो दफ़ा एक दो वर्कशॉप्स का ये काम नहीं, मतलब ये तो एक यानी हमें खुद अपने आप को बार बार रियलाइन करना पड़ता है कि यार यू नीड टू फोकस ऑन दिस, बिकॉज इसमें ये होता है कि जब आप कैरियर पे ग्रो कर रहे हो तो एट द सेम टाइम यू गेट अ लॉट ऑफ कहते हैं ना मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स। जैसे मैं एक डॉक्टर बारी की मिसाल देता हूँ एंड देन आई वांट टू लर्न कि आप भी करते किस तरीके से आप लोग। तो डॉक्टर अब्दुल बारी साहब से पॉडकास्ट हुआ तो उसमें मैंने बताया कि वो जब सिविल हॉस्पिटल में थे और वो कार्य डिपार्टमेंट बना रहे थे तो उस वक्त उनकी PKR ने सैलरी कोई चंद हजार थी, ब्लेजर टेट था अभी की मित्री को लाइक डोंट रिमेंबर इट, नी गॉट एन ऑफर फ्रॉम KSA 60,000 नहीं भी अगर ऊपर है सर भी हो तो स्टिल यूज डिफरेंट, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा अगर मैं जाऊँगा तो ये प्रोजेक्ट कुछ आएगा। उन लोगों ने फंड किया, लोग कभी भी किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में फंड नहीं किया। अब ये जो कुर्बानी है देखिए मुश्किल होती है ना, वो सोचते यार सौ ये जा रहा हूँ तो मैं तो मैंने आगे बढ़ूंगा, स्पिरिचुअल साइड तो स्ट्रॉन्ग है, आई मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड आई सपोर्ट उम्मत बाय दैट मन। लेकिन उन्होंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया। अच्छा ये मुश्किल वक्त, सो हाउ डू यू टैकल दिस कि भाई मेरा जो प्रोफेशन है उसके ज़रिए भी मैंने अल्लाह के रील को ताड़ी देनी है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स। देखिए का अल्लाह सुब्हानहू तआला जब एक मिसाल बयान करते हैं और वो मिसाल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बारिश से आसमान से बारिश भेजते हैं, वही की मिसाल बयान की है कि आसमान से बारिश पानी एक ही, लेकिन वही चीज़ जब एक पानी एक तरफ को जाता है तो वो अलग पन देता है और वही पानी दूसरे तरफ पे जाता है तो अलग पन दे रहा होता है। एक का मज़ा अलग है, एक नीस अलग है, एक जाता है और पोल दे रहा है। तो तीनों का नहीं मांगना ये है कि जब अल्लाह सुब्हान तआला की दी के साथ जुड़ जाती है कि उनकी जो सलाहियत किसी की मीडिया स्किल्स की सलाहियत हुई वो इन्हांस होकर आ जाए, किसी की पब्लिक स्पीकिंग की होगी वो इन्हांस होकर आ जाएगी। हमने लोगों को ये बात बतानी है। देखिए आपने ज़िंदगी में पूरी शरीयत है ना वो खैर और शर का मवाजना कर कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें खैर ज़्यादा है या शर ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी में दो तरह के लोग, पीपल ऑफ वैल्यू एंड पीपल हु जस्ट आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम गेन एट दैट मोमेंट। पीपल ऑफ वैल्यू लोग ये होते हैं, बोलते हैं यार ऐसा तो मुझे ज़ाहिरी तौर पर मिल पाए, लेकिन मेरे लिए ये पैसा नहीं है, मेरे लिए एक मीनिंगफुल काम करना ज़रूरी है, मेरे लिए ज़िंदगी को एक मीनिंगफुल पर्पस देना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब वो उस पर्पस की तरफ जाते हैं तो ऐसी पर्सनालिटीज़ इवेंचुअली जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हासिल करती, और ये एक स्ट्रगल रिक्वायर करता है, एक कुर्बानी रिक्वायर करता है। ज़ाहिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी का एहसान नहीं रखता, मैं अल्लाह पे कोई एहसान नहीं करता, अल्लाह ने मेरे पे ज़्यादा एहसान किया। हम दीन पर जब कोई चीज़ छोड़ते हैं तो समझते हैं हम दीन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बेहतर देगा। अगर मैंने दोस्त छोड़े अल्लाह ने मुझे बेहतर दोस्त दिए। मैं म्यूजिशियन था और मैं फैशन इंडस्ट्री में था, मैं समझ रहा हूँ कि शायद मैंने 7 साल अपनी म्यूज़िक करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करके शायद बहुत बड़ी कुर्बानी दी और मैं जा के जिक्र शायद आगे मैं बहुत बड़ा म्यूजिक आज को म्यूजिशियन का हाल कह रहा होता है, दुनिया कर में क्या हाल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझ पर ज़्यादा एहसान किया कि शायद मैं कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में चला जाता, क्या कर लेता, इवेंचुअली जाके मुझे भी किसी आर्ट के लिए या किसी पॉटल के लिए जो की स्पॉन्सर आर्ट बनाना पड़ता, कमर्शियल आर्ट बनाना पड़ता। अल्लाह ने मुझे जगह जगह जो है पहुँचाया, लोगों से कनेक्ट करवाया। अल्लाह ने एक मीनिंगफुल रिस्पेक्ट दिया। आज ख़ानदान वाले पूछते हैं, हम उस दिन दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हुए ये जिक्र कर रहे थे कि देखिए हम क्या क्या काम कर रहे होते और आप किस काम में लगे हुए होते। मज़ा बहुत आ रहा होता शायद और बहुत ही चाहने वाले भी होते, फैंस होते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए आज हमारी ट्रैवलिंग का एक्सपेंस ले लिया, हमारे खाने पीने का एक्सपेंस ले लिया। हम जाते हैं, लोग बोलते हैं आपको रहने का खाने पीने का मसला नहीं, हम आपको इसका कारण मोहब्बत में करते हैं, आपको बेहतरीन गाड़ी दे देते हैं, आपकी सहूलत के लिए आपको अपनी गाड़ी दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके एयर टिकट्स का कर लेते हैं। ये क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका ख्याल रख रहे होता है कि अगर आप मेरे दीन के लिए कोई काम की खिदमत में जुड़ते हो, मैं आपके आराम और आपकी आसाइश और आपकी ज़रूरियात और आपकी ख्वाहिशात का ख्याल रखता हूँ, ठीक, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं उस दिन हम लोग दोस्तों के साथ ये बात कर रहे थे कि यार हम कोई और काम कर रहे थे, देखिए हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के दोस्त अदा की,
मैं पहाड़ के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी चलाते जा रहा हूँ, वे खाना करते हैं, 3 दिन 4 घंटे की राइड है, एंजॉय कर रहे हैं, हंसे। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने ऐसे दोस्त दिए हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन के काम में हमारे साथ मिलने में और उठने बैठने हिसाब में हम एंजॉय भी कर रहे हैं। अब लोग यंगस्टर्स देखते हैं ना कि यूथ क्लब वाले तो खाली दीनी बात की कर रहे हैं, कोई एंजॉय भी कर रहे हैं, दो हंसी मजाक भी हो रहा है। हमें इस तरह के लोग होना, इनको ये बात की स्टीरियोटाइप एक इमेज ब्रेक होती है कि नहीं यार, ये लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, स्टूडियो में बैठकर काम कर रहे हैं, उनकी एक अलग लाइवली पर्सनालिटी है, दिस नथिंग बैड इन इट, मैं भी बन सकता हूँ। तो उनके लिए जो है ना वो बैरियर्स हटना शुरू हो जाए। हमें लोगों की बात बताने की ज़रूरत है। देखिए, जब आप दीन में आते हैं ना और हम ये बात की कुर्बानी देते हैं कि मैं अपनी आखिरत को तरजीह देता हूँ और मैं अब जो काम करूँगा वो उसको ये बात का असूल रखूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें मुझसे राज़ी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया के सामने निछावर करता है और शायद दुनिया के सामने आप बहुत मारदार ना हो, लेकिन अल्लाह ताला आपके दिल में एक इत्मीनान देते हैं। पर एक चीज़ हमें समझाने की ज़रूरत है कि आपने पीपल ऑफ वैल्यू बनना है, आपने पीपल ऑफ पर्पस बनना है। आज यंगस्टर्स को बताया जा रहा है कि तुम पीपल ऑफ फॉलोअर्स बन जाओ, आज तुम पीपल ऑफ गेंस बन जाओ कि तुम्हारे पास कितना माल आता है, आज तुम बन जाओ पीपल ऑफ ब्रांड्स बन जाओ। इसको करने के लिए हम इज्जत ना हो रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर रहे हैं, अपने खुद के ऐब एक्सपोज कर रहे हैं, अपने आप अपना मजाक अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऑल एट द एक्सपेंस ऑफ टेम्पररी पॉपुलैरिटी। लेकिन आप देखिए अल्लाह ताला के लिए की काम करने वाले क्या इस तरह से एक सलफ़ का एग्जांपल आती है कि उनके उस्ताद की क्लास में हज़ारों के स्टूडेंट्स, उनको छींक आई तो सबने अल्लाह, तो बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने बोला ये क्या मामला, किसी ने बताओ तो नहीं कर दी। तो उनकी वो बेगम ने उनको बताया कि नहीं, असल में आप लोगों के अजसाम के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर हुक्मरान है, ये लोगों के दिनों के ऊपर हुक्मरान है। तो असल में आप ये चीज़ नहीं छीन सकते। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अगर बादशाहों को और हुक्मरानों को इबारत हो रही है दिल में जो सकून, तो वो अपने आर्मीज़ को भेजे हमसे वह चीज़ लेनी। तो ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला देता है, ये भी व्यक्ति से बड़ी, और यही असल मसला है आज। यंगस्टर्स बेसुकून हो रही है, डिप्रेशन में शिकार हो रही है, वो दुनिया में नाकाम फील कर रही है और दुनिया उनके लिए इररिप्रोचेबल है। देखिए दुनिया, आप कह रहे हैं कि लोग स्पिरिचुअल एलिमेंट में पहुंच जाते हैं, स्पिरिचुअल एलिमेंट में पहुंचते हैं कि दुनिया डिज़ाइन इसी तरह से है कि आपकी नज़रें, आपका ईमान ख़तरे में ही रहता है। अनफॉर्चुनेटली हम मस्जिदों में बंद होना हमारे तालीम है, पहाड़ों में जाना हमारे तालीम नहीं। हम दुनिया में रहते हैं, उसकी मुश्किलात में बर्दाश्त करते हैं और साबित कदम रहते हैं। यही हमारा असल जो स्ट्रगल। एट द सेम टाइम हमारा अगर असल कोर नहीं होगा, अगर हम इल्म के साथ नहीं जुड़े रह के, अगर हम अपने तस्किया नफ्स में नहीं रहेंगे, अगर अपनी इबादत सिर्री और जहरी इबादत को अगर हम नहीं करेंगे, तो हम बड़ी आसानी से इस मादी ज़िंदगी में जाएंगे, क्योंकि हमारी जो असल रूह है वो हमारी ड्राइविंग फोर्स है। रूह कमज़ोर हो जाएगी तो भाई जिस्म ड्राइविंग फोर्स पाएगा। तो ये सारी जो असल में एलिमेंट्स हैं, हम एक्सर्स स्पेशली बताते हैं कि देखिए आप आँखें खोल लीजिए, दुनिया आपको बेवकूफ़ बनाई जा रही है कि आपको भागना इसके पीछे है, आप भागेंगे तो नहीं जाएंगे। जैसे जिम कैरी ने बात कही थी कि मेरी तमन्ना ये है कि हर किसी के पास बहुत सारा माल आ जाए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएँ, ताकि हमको पता लगे कि तुम्हारा ये असल मकसद है और तुम इससे खुश हासिल नहीं हो, खुशी हासिल नहीं हो। तो ये हमें बेसिक मैसेज है प्रोजेक्ट ज़ीरो और आने। ज़बरदस्त। अच्छा, अब जो सवाल है वो बहुत अगेन कंट्रोवर्शियल हो सकता है। वो ये कि जैसे आपने कहा रिलेटेबिलिटी के लिए करने के लिए, तो एक वाइब आती है यूथ क्लब के स्पीकर्स को देख के, ये एक लाइफ स्टाइल, जैसे आपने कहा जो लड़के जो देखते भी है क्या टेबल है एंड वी वांट दैट लाइफ, और आपने बताया कि उसके पीछे एक स्ट्रगल भी है ना। सो ऑब्वियसली लोगों को तो वही नज़र आता है जब देखे आप पाएँ। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप स्ट्रगल वाले फेस को भी एक्सप्लेन करते, ताकि लोगों के सामने पूरी पिक्चर एक, और दूसरा इस चैलेंज को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सब कॉन्शियसली लोग ले रहे होते हैं ना कि यार ठीक है, यानी जब तक मैं इस लेवल पे नहीं पहुंचूंगा तो मैं जो है ना वो शायद काम नहीं कर सकता, या अगर वो आपको आइडियलाइज के लो लेट से मे बी उसकी किस्मत में बहुत ज़्यादा नहीं हो आसाइश है, वो मेहनत पूरी करे और एक डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसको कैसे मेंटेन रखना है। दो सवाल, उसको कैसे मेंटेन रखना है, जो बात आ रही है, और नूबड्यू आप लोगों के अपने स्ट्रगल्स पे क्या आ रहे हैं, दो लोगों को नजर नहीं आ रहे, देखिए किचले क्या वर्ष। देखिए मैं आपके वादता हूँ कि यूथ क्लब
का दावत का मतलब ये नहीं कि आपके पास कैसा आएगा तो आप दावत के काम करेंगे। यूथ क्लब के पास बेहतर होता पैसा नहीं है, लेकिन जो यूथ क्लब के स्पीकर्स है वो हैं ही उसी पैटर्न। और लोगों ने शायद वो फेज़ नहीं देखा और ना याद रखा, जहाँ पर शायद हमने वेब कैम्प से अपने पॉडकास्ट की। वो शायद ये स्ट्रगल एलिमेंट नहीं पाता क्योंकि उन्होंने देखा नहीं उस वक्त वो यूथ क्लब में वो बुरान नहीं चढ़ी की जब उनकी जेब में 5,000 बतख। शायद उन्होंने मेरा वो वक्त नहीं देखा जब मदरसे जाने के लिए मुझे लाखों रुपए की नौकरी छोड़नी पड़ी और मुझे अपने जो 8 साल जो आर्जन के होते हैं वो पढ़ने के लिए मुझे अपनी सब जो सेविंग्स थी उसको ड्राइव करना पड़ा। यहाँ तक कि शायद पेट्रोल के लिए पैसे नहीं पे। ये कोई याद इसके लिए नहीं रखता बिकॉज प्रोसेस जो होता है ना, प्रोसेस उस पर आपका कोई साथ नहीं निकला। जब आप कुछ बन जाते हैं, जब आउटकम बनता है, आज अमेज़ॉन में जो ओनर है उसकी शायद वो एक कमरे की स्ट्रगल को कोई याद आ रहा है, आज तो शायद जिक्र कर रहा है, लेकिन अगर शायद अमेज़ॉन नहीं बनता तो उसको कोई पूछता भी। लेकिन आज चूँकि कुछ बन गया है, आज कोई आउटकम बन गया, तो अब उसकी ज़िंदगी के बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब लोग उसकी पुरानी वीडियोस को बुरा करते हैं। तो यूथ क्लब का भी ये मामला ये रहा है कि शायद जेब में मुश्किल से 5,000 में थे। ज़्यादा ही किस्सा बताते हैं कि ये वेट कराने के लिए शायद पैसे भी नहीं थे, वो 50,000 एक्सपेंस आ गया तो जेब में थे 5,000। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उधर ही अटेंडी ने बोलती थी कि आप फना के एक्सपेंसेस जो हैं भी ग्रफ से पे दीजिए। तो लोग ये इसलिए देखते क्योंकि शायद इतना चर्चा नहीं होता। आज चूँकि हम कम्युनिकेट, देखिए आपने ये पॉडकास्ट माइक रखा हुआ, क्या आपने दिखाने के लिए रखा हो, लेकिन आपने साउंड क्वालिटी के लिए रखा, ठीक है, आपने एक स्थेटिक एलिमेंट अच्छा है, आप अच्छे तरीके से तैयार होकर आते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी बंदे को माल दे या उसको कोई चीज़ नेमत दे तो उसका नेमत का इजहार होना चाहिए। देखिए हम हमेशा लोगों को ही बात बताते हैं साथ साथ अल्लाह ताला नेमत दे, ठीक है, तो उस नेमत को भी अल्लाह ताला के काम के लिए सामान होना चाहिए। और अल्लाह ताला नहीं भी है तो तब भी अल्लाह ताला के दीन का काम होना चाहिए। जैसे इमाम हसन बसरी की सेवट थी कि या अल्लाह हमारे हाथों में वो दौलत अता कर लेकिन हमारे दिल में वो अता है, ठीक है, क्योंकि आपने यंगस्टर्स को ये कम्युनिकेट करना है कि आज के चैलेंजेस मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है। आप अगर अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं करें, अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल में बनाएं, आपकी शायद खाना खाने भी शायद आपकी रीत की बात मत सुन, आपकी घर वाले भी आपकी रीत की बात मत सुन। इसलिए नहीं कि माल ज़रूरी है, बट देखिए जैसे आपने डॉक्टर अब्दुल खान की बात की, आज अगर उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है, यह कोई बहुत, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं खदीब की एग्जांपल दे, लेट्स नॉट गेट इनटू कि MMA की रिलीजियस रूल क्या है। आज वो जगह जगह वो दावत दे रहा है जो शायद बड़े बड़े दुआत नहीं दे पा। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उसकी एक वर्ल्ड चैम्पियन की डिप्रेशन बना, उसका एक स्ट्रगल है, वो जाता है, लोग उसकी जेनरोसिटी, उसके अखलाक, उसकी अब वो जाता है स्टेज पर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात करता है, वो किसी फीमेल से हैंड शेक नहीं करता, पीपल प्रेज है। यही कोई अनअचीवेबल एक ऐसा अनसक्सेसफुल बंदा कर रहा होता, फौरन लोग टारगेट करते हैं बिकॉज हिज मिशन, हिज गोल, हिज अचीवमेंट बिकेम मच बिगर कि लोग उसकी बात को सुनने वाले। तो आप यंगस्टर्स को बताइए कि जब आप एक मकाम बना दें, जरूरी नहीं कि आप दुनिया के सबसे मशहूर दरीदार हो, लेकिन आप अपनी फील्ड में एक रिस्पेक्ट बना रहे, आप अपने आप को ये बात लोगों को बता दी कि देखिए मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का मोहताज, और मैं जो है झुकने के लिए किसी सामने तैयार। लोग आपकी बात को, आपकी वाइब को समझते हैं, और ये चीज़ जो है आप समझ लें कि देखिए आप यूथ क्लब की लोगों को दूर दूर देखने का नज़रिए, एक एक लोग बेटी यार इनके पास ये गाड़ी है, इनके पास ये खड़ी है, इनके पास ये कपड़े हैं, इनके पास ये लैपटॉप है, और दूसरे लोग बोले देखो यार अल्लाह ताला ने इनको दिया है तब भी कर रहे हैं, और ये कि ये किसी के मौदार ही है। लेकिन हम ये आज के कहते हैं यार आज मौलवी हो गया, सत्ती लेगा, ज़कात लेगा, बस लेता रहेगा, देगा कुछ, आ जाएगा तो मग़फ़िरत की दुआ पढ़ाने के लिए किसी की हो जाएगा। हमने किस सर्कल से निभाना, क्योंकि हमारे मदारिस के जो बच्चे हैं माशरा से बहुत अच्छे काम करते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे उस फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्ट्रगल की वजह से वो कुछ काम एक हाथ से ला के नहीं कर पा शेक पर्सनैलिटी दैट पीपल यू नो तासीर है। आपने लोगों को ये बात बतानी कि देखिए आपने अपने आप को ज़्यादा रेलिवेंट बनाना, आपने एज एन एंटरप्रेन्योर अच्छा हो। जब आप दी की बात करेंगे तो लोग आपकी बात को सुने, आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आपके स्टूडेंट्स आपकी बात को सुनेंगे,
आपने अपने आप को अपने काम में एक्साइट रखना है। आपके पास ये नहीं भी होगा, आप इस बात की मोहताज नहीं, आप अल्लाह की दी की बात है। मैं अगर लेक्चर देने के लिए जाऊँ, 4 लोग बैठे हैं और 400 रुपये है, मेरी मोटिवेशन कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं एक वेसल और हमें बात पहुंचाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला दे तब भी शुक्रगुजारी हो, उसको अल्लाह ताला वो नेमतों पर अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करने वाली हो। अल्लाह नहीं भी दे तो तब भी शुक्रगुजारी हो, तब भी अल्लाह की दी हुई काम कर रहा हो। तो ज़रूरी नहीं कि कोई दीन काम इसलिए करे ताकि वो यूथ क्लब की तरह हो जाए। आप किसी देहात में भी रहते हो, आपके पास जो पॉसिबिलिटी हो आप काम करने वाले बने। बड़े बड़े वो बंदे गुजरे हैं, बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं। आज शायद यूथ क्लब के सामने कुछ नहीं, ठीक है। और शायद आज यूथ क्लब की हाइक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इखलास अता करे जे मेरे भाइयों को, मेरी टीम वालों हो कि काम आगे भी बाकी रखे रहे, लेकिन जो असर है वो असर रहे। वो है कि दीन की दावत है, आप किसकी तरफ बुला रहे हैं? आप अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ बुला रहे हैं या आप अपनी तरफ बुला रहे हैं? अगर आज यूथ क्लब की तालीमात अपनी तरफ बुलाने वाली है, अपने आसाइशों की तरफ बुलाने, अपनी वाह की तरफ बुलाने वाले, तो ये शायद हमारी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं, लेकिन असल में जो रहने वाला काम है जो कि सही। अच्छा, इससे मुझे एक बात की क्लैरिटी मिली, क्योंकि देखें होता ये है कि जब तक गुफ्तगू नहीं होती, बात भी होती, तो हमें नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या काम होता है। तो 3 लेवल्स हैं ये। एक तो वो लोग हैं जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है दूसरों पर और वो दीन का सामने है, तो उसको तो ऑब्वियसली कोई भी प्रेफर नहीं करता। और एक वो साइड है कि आप बहुत एक्सेल कर गए फाइनेंशियल, लेकिन एक मेजॉरिटी होगी, सहाबा में भी एक मेजॉरिटी थी जो मॉडरेट थी, ठीक है ना। ठीक है, दे वर नॉट डिपेंडेंट एंड एट सेम टाइम दे वर नॉट कहते हैं ना वेरी रिच। तो उन सब को भी काम तो करना थी, सही ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गुफ्तगू से मुझे वो प्रायोरिटी भी मिल गई और उम्मीद है कि अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जो सवाल है वो है आप लोगों के तरीके काम पे। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया और मेरी एक जितने भी लोगों से बैक एंड जब मुलाकात होती है तो पता चलता है सोशल मीडिया पे जो नज़र आ रहा है वो बहुत दफ़ा वो पूरी पिक्चर कवर नहीं कर रहा होगा, बैक एंड पे हो रहा होता है। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल मैकेनिज्म? यानी हम तो ये देखते हैं भाई कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई इवेंट हो गया, कहीं यूनिवर्सिटी में गए स्पीकिंग सेशन हो गया, पॉडकास्ट हो गया, ये तो चले सब सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक क्या नाम है अपेयरेंस। लेकिन रियल स्ट्रक्चर क्या है जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते, क्या ये कंटिन्यूस दावा कोर्सेज होते हैं क्या? यानी इफ़ आई वांट टू कनेक्ट माई साइंस टू वुड वेयर शुड आई? देखिए, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा टूल है। जैसे वो कहावत कहता है ना कि जंगल में मोल ना था तो किसने देगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने दिया है और सोशल मीडिया पर जो चीज़ टेंशन खराब करती है बिकॉज एल्गोरिथम डिज़ाइन ही है सर, तो वही लोग से लोग वाक़फ़ियत रखते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर एक स्पीकर है हमारे दल्दी जमात के, जब उनके ऊपर एतराज़ हुआ कि भाई आप सेलिब्रिटीज़ और मालदार लोगों की तरफ भी जाते हैं, उन्होंने जब मैं गरीबों की तरफ जाता तो आप कैमरे नहीं आने देखता। तो हमारा हम ढूंढते हैं ऐसी चीज़ों पर, हम नोटिस ही ऐसी चीज़ों करते हैं, हम फ्लैशी चीज़ों की तरफ नज़र डालते हैं। अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जहाँ पर शायद यूथ क्लब की गाड़ियाँ दिख रही होंगी या कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा होगा तो लोग उसी वीडियो को ज़्यादा बातें करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का बहुत छोटा हिस्सा है और हम ये बात बड़ी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इस्लामिक पॉडकास्ट का जो सिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड, ये जो कोविड का दौर था, आपको अगर इनमें होगा कि जब कोविड के दौर पर हमने इक्विपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट किया तो लोगों ने बड़े एतराज़ात किए कि आप जो है इतने फजूल खर्ची कर रहे हैं और आप इतने महंगे इक्विपमेंट ले रहे हैं और अपनी चीज़ करें। आज वही लोग इसी ट्रेंड पर नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको ये बात का अंदाज़ा हो गया कि कोविड वाज अ टाइम जहाँ पर हमने इस चीज़ को कैश इन करने का हमें मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि हमारे जितने स्पीकर्स देंगे ना, अल्लाह ने किसी को ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी रहती है, पर ये सारे स्पीकर्स है ना आपस में कनेक्टेड है और ये आपस में जो है ना एक बुगी के मानने होता है। ये हर एक टूल अलग इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमने जो कोविड के दौरान यहाँ अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को सिचुएशन को जो दावत दी रोकी चली, क्योंकि बहुत सारे लोग तो घर में बंद हुआ दावत से, हमने बोला ये मीन्स है ऑनलाइन लाइव जाओ, इंस्टाग्राम लाइव जाओ,
पॉडकास्ट करो, रिपोर्टिंग पे रिकॉर्डिंग। इससे क्या हुआ कि लोग ऑनलाइन बैठे हुए थे और काम पहुंचा। शुरू में सब क्रिटिसाइज करते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, पर आज लोग पता लगा कि नहीं यार, ये इक्विपमेंट और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी था। सोशल मीडिया के ऊपर अपने काम को बताना कि देखिए ये इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि हम जब एक टॉक के लिए जाते हैं, देखिए लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि असल में यूथ क्लब का काम कितना इम्पैक्टफुल है। वो यूनिवर्सिटीज़ में जाना, देखिए हम कोई सेलिब्रिटीज तो हैं, हम कोई मीडिया पर्सनैलिटीज तो हैं, लेकिन क्या बात है कि यंगस्टर्स की इतनी मोहब्बत बढ़ गई है कि जब हम जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट खुद कहती है कि हम तो यहाँ पे 4 रोज़ ऑडिटोरियम भी नहीं भरवा सकते। यहाँ आपके लड़के लड़कियाँ जो हैं आपको सुनने के लिए दरवाजे तोड़ कर आने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ज़मीन पे बिठाना पड़ रहा है उनको। लेकिन क्या हमारे अंदर कोई खास बात है? नहीं, हमने वो बात दी जो वो सुनने के लिए उनका दिल चाहता है। और ऐसा नहीं, शायद हमने उस अंदाज को नहीं समझा, चंद ने शायद इनकी स्ट्रगल्स को नहीं समझा, शायद इनके माँ बाप ने भी कुछ हद तक नहीं समझा था। लेकिन उन्होंने बोला कि वही लोग हैं जो हम जैसे हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे अंदाज से बात करते हैं और हमें वो समझाते हैं, उसी अंदाज से समझाते, इस तरह से हम समझना चाहते हैं। तो पूर्णतः ऐसा ताल्लुक हुआ कि अगर हम सेशन में जा रहे हैं तो कोई लड़का आके मुझसे गले मिल के रोने लग गया, और वो रो रहा है, वो ये नहीं समझ में आ रहा क्यों रो रहा है। सुबह आके एक वीडियो देखी थी, और कहाँ से देखी थी, मैं स्क्रॉल कर रहा था और मेरी जिंदगी होता और कि क्या मसाइल मेरा देखिए हो गया उसमें। वो ये थी मेरे छोटे मसाइल है, आप बंद बात करते हैं, लेकिन असल मसला क्या है? लेकिन यूथ क्लब कोई एंड गोल नहीं। यूथ क्लब ये है कि हम इश्यूज को उनकी ज़बान में एड्रेस करते हैं और उनको फिर ये बात कहते हैं कि देखिए आपने अगर ज़िंदगी को तब्दील करना है तो आपने अपने सराउंडिंग को चेंज करता हो। यूनिवर्सिटीज़ आपको अल्लाह ताला की तरफ भी बढ़ाए, यूनिवर्सिटीज़ आपको की आखिरत को नहीं संवारे। आपने ये बात को अंडरस्टैंड करना है कि दुनिया का ये मीन्स है, आपने इसमें अपने आप को बचाकर चलना है। ये बहुत खतरे का मामला बन सकता है। आपने किम की तरह जुड़ना है, आपने ऐसे दोस्त इख्तियार करने हैं जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद की तरफ बुलाएं। और आपकी जो स्टीरियोटाइप रिलीजियस इंप्रेशन में कुछ से आपने वो ना आंखों में पेंशन में देखते हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, दिस इज व्हाट हैप्पी वे है। हम आपके लिए कोई वो नहीं करेंगे, हम जुब्बे पहनते हैं, आप समझ रहे हैं जुब्बा है, जुब्बा को वैसे भी रोमन सिविलाइजेशन की तरफ से आया था, उसने तरह यमन की तरफ से उन्होंने चेंज कर दिया था, तो आप उसको सराहनीय समझ रहे हो, तो खुद अडॉप्टेशन है, एक अरबी सोसाइटी है, तो आप उसको वो ना करें, आप शरी जो सूरत पे करें। आप ना हम कैसे कहते हैं कि हम कॉर्पोरेट ड्यूटीज दें कि वहाँ भी मौजूद होते हैं, जब कि खुद भी देने होते हैं वहाँ भी मौजूद होते हैं, दर्ज दुरुस्त देने होते हैं वो भी होते हैं, तो एक ऑल राउंड एलिमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टू अ सर्टेन डिग्री यूथ क्लब हैज़ बीन सक्सेसफुल इन डूइंग की। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेता अपने स्टॉल को दोबारा कि एक तो ऑनलाइन जी दैट्स पावरफुल एंड वी मोस्ट ऑफ अस वी नो यू बाय सोशल मीडिया, बट एट द बैक जैसे एक तो यूनिवर्सिटी में जाना हो गया। अगेन माई क्वेश्चन इज के मेरा बच्चा अगर है तो मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे आपका कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, या इज देयर एनी प्रोग्राम गोज? जी, हमारा ऑन ग्राउंड असल जो यूथ क्लब काम है वो ऑन ग्राउंड। ओके, सोशल मीडिया तो एक एलिमेंट, सोशल मीडिया से वाकियत हो, उससे रेपिटेशन होती है, उससे बच्चों के अंदर ये डिज़ायर डेवलप होती है कि ठीक है ये फेमिलियर फेसेस हैं जिनसे हमने मिलना है। हमारे वीकली हरकाज होते हैं जहाँ पर वो स्पीकर से मुलाकात करते हैं, कुरान से रिलेटेड होंगे, फला साहबा की किस्सों से रिलेटेड होंगे, हमारे साल की कोर्स होते हैं जिनमें सेक्शंस के नाम से होता है। इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ और इन सब चीज़ों की ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं। हम बच्चों को रिट्रीट्स पर लेकर जाते थे। तो असल जो काम है यूथ क्लब का, जिसकी वजह से यूथ क्लब शायद ना पहचाना जाता, लेकिन असल में हम जानते हैं कि असल में हमारा काम है वो पाँव ग्राउंड पाँव। हमारे टूर्स होते हैं, हम पूरे पाकिस्तान की 1 महीने के अंदर पूरी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इन्वाइट करके, वो हमें खुद ही इन्वाइट करते हैं, हम जाते हैं उधर लेक्चर्स देखते हैं, हमारी एक थीम होती है, वहाँ जाके उनसे मुलाकात करते हैं। इसी तरह से कॉन ग्राउंड फुटबॉल होते हैं, वहाँ पर लोगों एक माहौल देख उनके साथ ताल्लुक़ बिल्ड कर रखा। अगर आप ताल्लुक़ बिल्ड नहीं करते तो फिर वो सोशल मीडिया तक ही रहता है। तो पहचाने तो सोशल मीडिया भी गए, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडिया में आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो आप लोगों तक पहुँच जाते हैं बात करने के लिए। लेकिन असल बात ये इसकी मत फॉलोअप है, फॉलोअप के लिए प्रोसेस है, क्योंकि आपने हिम से जुड़ना जैसा कहा था, माइंड बॉडी सोल, कि आपकी सोल के ऊपर काम चल लो, कि आप की रूह का ताल्लुक क्या है, आपका माइंड इंटेलेक्चुअली ग्रो हो रहा है, आप मेंटली अपने आप को क्या, आप फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ये रखते,
तो ऐसा ना हो कि लोग समझ रहे हो कि भाई जितना बड़ा पेड़ उतना बड़ा मौलवी। तो एक एक हेल्दी है, ठीक है। बात ये की कि जो है ना कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही एस्थेटिकली अपने आप को खूबसूरत बनाने के बना रहे हैं, लेकिन हेल्दी, क्योंकि आप हेल्दी वो रहेगी, आपका हेल्दी माइंड सेट रहेगा, आपकी बात करने के अंदाज में करेक्ट है जी। तो आप यूथ की स्पीकर्स की स्टेज प्रेजेंस देखी है, तो असल काम हमारा ऑन साइट ही, और वो जो कनेक्टिविटी है वो ये। और सही से वह इसकी बस ये मैं चाह रहा था कि लोगों को पता चले। अच्छा, आपने एक साइड ऑफ स्ट्रगल की तो बात की विच इज़ फाइनेंशियल, फिर ना एक और स्ट्रगल जो मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तानी सोसाइटी में, यू मस्ट हैव फेस दैट स्ट्रगल, वो ये था कि हमारे यहाँ जब एक टिपिकल स्टीरियोटाइप है और उसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें हैं, नो सब जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में यानी आप कुछ कुछ नया काम कर टेंशन में आने लोग तो भी किसी यानी जो इतने सारे लोग हैं उन सबसे अलग कुछ नए लोग आ गए। अब जो वो नए लोग आ गए तो वो वाली स्ट्रगल को आप लोगों ने कैसे मैनेज किया, स्ट्रगल ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस? देखिए रिया घाटी है, हर जगह से आपको रिटायलेशन मिलती। लोग कुछ चीज़ों से के आदी होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो उस चीज़ को देखने के आदी नहीं है, तो शायद वो उनका रिएक्शन अक्सर नहीं होता कि रिजेक्ट कर दिया जाए। हमारे पास असल में ये है ना कि शायद दीनी तालीमात से हमारी वाकफियत ऐसी नहीं कि हम शायद एक अंदाज से ही सुनते आ रहे हैं, हम समझते हैं शायद दीन का चेहरा ये है, दीन का मिजाज ये है, और शायद दीन के बात करने का अंदाज भी यही है। तो हमने उसी को ब्रेक करने की कोशिश की है। कोई बातें अलग नहीं, बट ये कि बस बात करने का अंदाज़ बहुत सहार है, ईजी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो लोग ऑफ कोर्स रिएक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। लोग समझते हैं शायद उलमा से दूर करने के लिए आए, जबकि उलमा से ही कनेक्ट करवा रहे होते। तो हमारा जो है ना एक दीन का मामला भी होलिये तक ही रह गया है, तो बहुत होलिये तक ही लोगों ने अपना लिया है। जबकि होलिया आप जो भी रखिए अपना, मतलब एज लॉन्ग एज वो शरई लिमिटेशंस में हो, लेकिन ये है कि अब पैंट शर्ट पहनते हैं, जुमे को सुबह देने की जाते हैं, ठीक है। दर्ज दुरुस्त बगैर डोबी के तो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, हम ये भी बताते हैं लोगों को, देखिए कि एक लिबास का एक अंदाज है, और लिबास एक उर्फ को समझते हुए होना चाहिए। जो चीज़ शायद आप घर में पहनते हो शायद वो खाना में पहनते हो, इस तरह से जो चीज़ आप स्पोर्ट्स खेलने पर पहनते हो शायद वो मस्जिद में ना पहनना मुनासिब हो। तो हर चीज़ के अंदाज को समझिए और हिब्बतों को समझिए, लेकिन ये कि हाँ वो हर अंदाज जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के शरई होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है लोगों ने तो कैमरा इस्तेमाल करने पर भी किया, और बेकी करें बहुत बड़े बड़े उलमा ने अपने इस राय को बंदा, यहाँ तक कि बड़े बड़े उलमा का मस्जिद में सही बुखारी का दर्स होने लगा तो आम पब्लिक ने आकर चलते चलते लात मार के कैमरा गिरा। जब मशाइख ने इजाज़त दी तो फिर आप कौन है? तो बताइए, लोगों को मामला ये कि बस ये जो है रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये चीज़ जो है ठीक है। अगर आप इस मामले में रिस्पेक्टफुली अगर हराम की भी ओपिनियन रखते हैं तो आप दावत का काम तो करें, आप जाइए, आप लोगों तक पहुँचिए, आप नौजवानों तक पहुँचिए, अपनी औलादों को आप दीनी तालीमात में डालिए। आप उनको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चों को दावत देने के लिए कौन जाए? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गया तो मैंने देखा कि आए कौन लोग पढ़ाने के लिए, किस तरह से इंस्पायर होंगे वो बच्चे। 1000 रुपये का फ़ाइन लगता है जिन यूनिवर्सिटी में आपको बताया पढ़ाता रहा, वहाँ पर आ रहे बच्चे को आप ही क्लास में बैठा है। क्यों? मैंने क्या किया है? 1.5 घंटे की क्लास के बाद जो है वो आधा घंटा पोडियम पे सवाल जवाब पूछते हैं, अपने मसाइल बात करते हैं। हमसे आके क्यों बातें कर रहे हो? हमसे क्यों आगे बातें कर रहे हो? वो क्या मिल रहा है जो हमसे आगे बातें कर रहे हैं? आप इस चीज़ को कैसे डिनाई करेंगे कि वो आपकी क्लास में वही सादी बात, वही अंदाज, वही हंसी मजाक से पढ़ाने वाला अंदाज को वो सुन रहे हैं, लेकिन आपके दर्द दुरुस्त में वो नहीं आ रहे। हम ये नहीं कह रहे कि अंदाज कि उनकी इश्यूज़ को तो एड्रेस दीजिए, उनके चैलेंज को तो एड्रेस कीजिए, बाकी मसाइल के साथ साथ लोगों को भी देखिए जो क्या सोच रखते हैं, ताकि उनको गाइडेंस मिले। हो सकता है वो गलत सोच रहे हो और सर बेशतर गलत सोच रहे हो, देखिए आपका काम है उस इश्यूज़ को एड्रेस कर। और इमाम गज़ाली ने अपनी किताब में ये बात प्रीफेस में लिखी थी कि मैं 10 साल के लिए जब वो कट ऑफ हो गया तो बोला था, जब मैं आया तो देखा तो खुतबों पे वही बात हुई, सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है। लोग जो है रिलीजियोसिटी को उन्होंने कुछ और बना लिया है, और जो दीदार हैं वो भेड़िए बन गए हैं, लोगों की ज़कात और सरकात को खाने वाले बन गए हैं।
और माशरा एक बड़ी डिस्पैरिटी में हो गया है। वो अलग समझते बोलते दीन जो है ना वो मेरी मसाइल को हल करने के लिए नहीं आया, वो इबादत सदक़ात ज़कात इन तक महदूद है। जबकि हमें बताने की ज़रूरत है कि आपका दीन जो है इस ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये आपकी ओवरऑल लाइफ के अंदर ये चीज़ रिफर करती है। और आपका बस जितना उसके साथ आप अपनी रिलेटिविटी बढ़ाएंगे आप तो चलेगा ये इतना ही वर्ड है। जैसा बस मेरे दो आखिरी सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि कुछ रियल अगर आप स्टोरीज शेयर करना चाहें, स्टोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप लोगों ने खुद ऑप्टिसाब लगा था, वो लड़का आया प्रेयर के होने लगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा वीडियो होता है इस कैंपेन के ऊपर भी हम ये बताते हैं कि देखिए हाउ मेनी लाइव्स हैव बीन चेंज्ड, ज़िंदगियाँ बदलने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। लेकिन जैसे लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि देखिए हम अगर वीडियोस भी स्क्रॉल करते हैं तो हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि देखिए बहुत सारी इश्यूज़ के ऊपर बात की गई है जो शायद टाइटल मिसाल के तौर पे हम यूनिवर्सिटी में जाते थे तो वो बोलते देखे ना कि द इन डेप्थ डिस्कशन ऑन द फिलॉसफी ऑफ लाइक्स, ये आंसर नहीं आया, ठीक है। लेकिन कलरफुल पोस्टर होता है और बात की जाती है द स्टोरी ऑफ लव, सिंपल सा है और बड़े अच्छे पॉइंट लेके आए तो बोलते हैं चलो यार अटेंड करते हैं क्या बात हो रही है। इसी तरह से फन थियरी इस तरह की टॉपिक्स हो तो आते हैं। तो जब भी आते हैं तो ये बात बोलते हैं कि देखिए ये जिस वन सेशन विच चेंज द कंप्लीट डायनामिक्स जो हम सोच रहे होते थे। और उसकी बात जो है ना मैंने आप लोगों को सुनना शुरू किया और मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई और लोगों ने दीन पढ़ना शुरू किया, लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी, लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर लिया। अगर मैं किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में बात करूँ शायद वो पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो वो होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बात बोली कि सबसे बड़ा एविडेंस ये होता है कि जब आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट भी लिख रही होती है कि जब आप निकल रहे होते हैं बाकी एरिया में वहाँ से भागते बच्चे आपसे मिल रहे होते हैं और बच्चे आगे बोलते हैं ऑटोग्राफ देते हैं, हम उनको बोल रहे थे भैया हमको सेलिब्रिटी तो नहीं होने, बस आप लिख दे कुछ हमारे लिए वो होगा। बहुत से बच्चे तस्वीर खिंचवाने के लिए बोलते हैं तो हम बोलते हैं यार ये कहाँ से आ रही है बात, मतलब क्या हम इनके साथ कोई मुआहदा किया हुआ था, क्या किया हुआ था। देखिए वो भावता है, वो ताल्लुक़, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने वाला है। तो ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बदलने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमसे कुर्बानियाँ ली और जो हमें वक्त दिखाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका जो असर मामला है वो हमारे सामने ज़ाहिर है, अल्लाह ताला कबूल भी कर। अच्छा, आखिरी सवाल जो मेरा उमन होता है वही होता है कि इंसान है थक जाता है, सो तवक्कुल और हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज एक मतलब लाइफ अब तो मौत तक ही कि बल्कि और ज़्यादा बढ़ाना है। तो वो रखने के लिए क्या वैसे ये तो हो गया कि हम अपनी ऑडियंस को कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो तस्वीर है, हमारी भी तो दू है हमें, और शैतान पे उतना ज़्यादा अलग उतनी पावर से आती है। सो हाउ कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड इफ वी आर डूइंग अ टावर। देखिए कुछ लोग टीचरिस्टिक तौर पे मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग स्ट्रिंसिक तौर पर उनकी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। शायद मैं ज़ाती तौर पर एक्सटेंसिक तौर पर मोटिवेटेड होने के लिए नहीं डिपेंडेड, और क्योंकि मैंने कई दफ़ा इस बारे में सोचा है कि मैंने देखा ना तो मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत है, मे बी फॉर अ फैक्ट कि मैं स्ट्रगल में बहुत अकेला रहा हूँ फॉर टाइम भी, तो मेरे लिए एक एलिमेंट हो जाता है जहाँ पे मैं इस बात की रियलाइजेशन में आता कि नहीं मुझे किसी चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये मेरी शॉर्ट कमिंग बनती जा रही है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो कुरान आपको ज़िंदा रखता है, और बहुत अरसे तक आप कुरान के साथ किसी बिजी स्केड्यूल पे नजर ना आ रहे तो आपने दिल की हालत को भी तब्दील होते हुए दे दी। लेकिन मैं लोगों की एडवाइस करता हूँ कि देखिए अगर आपने मोटिवेटेड रहना है तो नंबर 1 आपकी प्राइवेट गैदरिंग्स क्या रहती है, ठीक है, आपका कुरान के साथ क्या ताल्लुक़ है, आपकी नवाफिल में क्या मामला है, आपकी सुबह शाम की अस्कार का क्या मामला है, और साथ साथ आप कंपनी में किसके हैं, आपके दोस्त पैसा, क्योंकि वो आपके जो ना फ्यूल होते हैं कि आप उनके साथ जो फ्यूल लेंगे वो आपकी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर, प्राइवेट लाइफ के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करेगा। आपके दिल के ऊपर कैसा लगता है, आप क्या अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं एक्टिविटीज़ में, ये होता है। क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप वर्क स्पेस में जाते हैं वो इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है,
देखें जहाँ पर आप कंट्रोल पे हैं और आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप क्या टाइम गुजारते हैं, आप किन चीज़ों में गुजारते हैं? ईमान को स्ट्रॉन्ग करने में गुजारते हैं या ईमान को कमज़ोर करने में गुजारते हैं? क्योंकि आपको दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो आप अपने ही ईमान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं? थक जाता है इंसान, लेके देखिए थकन आए कुछ भी आए, जब इंसान का पर्पस क्लियर हो और विजन सामने क्लियर हो कि ये तो चाहे थकन हो या ना हो करना है, तो थक जाएगा, तो फिर बाद में रिजुविनेट करेगा, फिर वो आके करेगा। अपने आप को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कीजिए, तफरीहात में इन्वॉल्व कीजिए, अच्छे खाने पीने में, हेल्दी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कीजिए। दे ऑल वर्क टुगेदर। अगर आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम किया, फिजिकल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो आगे जाके जब फिजिकल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। मेंटल पे किया तो फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। तो आपने माइंड बॉडी सोल सब पे काम करना है। बट ये कि अपने आप को अच्छे लोगों के साथ जोड़ कर रखिए, इंटरनेट का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी अच्छी किताबों के साथ ताल्लुक़ जोड़िए, अच्छे दोस्त यार के साथ बैठिए, क्योंकि अलमरु अला दीन खलील ही, कि अपने बंदा में दोस्त के 3 पर होता है। तो इसी जनाब सॉलिही की जो गैदरिंग ना बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो अपने आप को जीवन में इन्वॉल्व पे इंशाल्लाह ताला आती है अल्लाह सुब्हानहू। बाकी दुआओं का मांगा जो है बहुत ज़रूरी है, अल्लाह से मांगते रहे माँ। तो जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और ये थे हमारे साथ वजी साहब फ्रॉम यूथिया, डायरेक्टर साउथ। और आप सबको भी बहुत शुक्रिया इम्पैक्ट कास्ट पूरी भी सपोर्ट करते रहने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और इम्पैक्टफुल गेस्ट के साथ आपको मिलेगा।